मुखे। कहा लिखा है भगवान महादेव इतना टाइम, जब मंदिर में जाओ शंकर जी के में इतना समय लेके जाइए, एक 5 मिनट वहां जमीन पर आप बैठ सके। 108 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते आइए। माथे पर त्रिपुंड या भस्म लगाइए, गले में रुद्राक्ष की माला पहनिए। तो इसमें क्या लिखा है कि यह जप करने से अभक्त भी भक्त बन जाता है, उसको किए गए जप का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। और क्या लिखा है, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष पालया पूजतोपि महादेवो ना अभिष्ट फलदायिका। ये श्लोक बहुत ध्यान से सुनना है। बिना त्रिपुंड के और बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए जो भी कोई भगवान महादेव की पूजा करता है उसे शंकर की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 25 के श्लोक नंबर 91 में लिखा है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा क्या लिखा है, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया। शंकर भगवान की पूजा में आपने त्रिपुंड नहीं लगाया, कंठ में रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी। मैं तो कहूँगा यदि आप लहसुन प्याज भी खाते हैं, नॉन वेजियों को नहीं बता रहा हूँ, शाकाहारी है लेकिन लहसुन प्याज छूटता नहीं है, तो माला को उतनी देर के लिए पहनिए जितनी देर आप पूजा में बैठते हैं। फिर उतार के रख दीजिए, खूंटी पर लटका दीजिए, पूजा के समय में पहन लीजिए। दिन भर आप इधर उधर जाते हैं, ऐसी जगह पर भी जाते हैं, वहाँ हो सकता है रुद्राक्ष की माला तुलसी की माला आप नहीं धारण कर सकें, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। पूजा में आधा घंटा या पौन घंटा 1 घंटा आप बैठते हैं, उतनी देर के लिए अपने कंठ में इस माला को धारण कीजिए। पूजा पूरी हो जाए, ऑफिस बाहर जाते हैं, फिर अपनी माला को खूंटी से लटका दीजिए। मालाएं धरती पर नहीं रखी जाती, शंख धरती पर नहीं रखा जाता और धार्मिक किताबें भी धरती पर नहीं रखी जाती, ऐसा कालिका पुराण में लिखा है। इसलिए तो ग्रंथ के लिए तखुटी होती है। ध्यान रखें इस बात के लिए। बात समझ में आ रही है? आप कितने मलूक लग रहे हैं, आप सबके माथे पर त्रिपुंड। ये मेरे सामने एक बेटी बैठी है, इसका भाल कितना अच्छा लग रहा है, माथे पर त्रिपुंड और बीच में टपका और लगा हुआ है लाल वाला। शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं पूरे शैव बन करके। भले आप नारायण के भक्त हैं तो भी शिव के भक्त बनिए, आप शिव के भक्त हैं तो भी नारायण के भक्त बनिए। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्त न पावे। महादेव की कृपा के बिना तो भैया किसी को भी भक्ति मिल ही नहीं सकती। ऐसा ग्रंथकारों ने ऐसा वर्णन किया है। और अगली बात क्या कही गई है, ये तो रुद्राक्ष महात्म्य में आपने सुना का जो अपना भला चाहते हैं वो लोग 12 प्रकार का दान करके जाएं इस धरती पर। लिख ले वो कौन कौन से 12 दान है। भगवान कृपा करे आपके द्वारा हो गया हो, ना हो गया हो तो कर लीजिएगा। तो कौन कौन से हैं? 12 दान, रौप्य लवण कुष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा गो भूतल हिरण्यज्य बासो धान्य गुणानि च सम्मूयवा पुण्य काली दध्यादिष्ट समृद्ध है। पुण्य की तिथियों में, पर्व की तिथियों में इनका आप दान जरूर कीजिएगा। क्या क्या है? स्त्रीणाम धर्मार्थनाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। पहले तो ये सुन लो कि पति की कमाई जिस पत्नी के पास में है उस धन का दान करने से उस दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एक बात और फिर सुन ले इस बात को, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पति ने कमाया है ऐसे धन का नारी दान करती है तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। और पैतृकम भर्तकम तथा दोनों शब्द लिखें। पिता के द्वारा बेटी को जो मिला है उस वस्तु का दान करने से उस दान की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। कुछ बहनें ऐसी हैं पियर से जो मिलता है चम्मच भी मिल जाए तो उसको भी छिपा के रख देंगी कहीं ननद न ले जाए इसलिए। और आप बड़भाग्नी हैं कि पियर से आपको साड़ी मिली और वही साड़ी आपने अपनी ननद को दे दी, क्योंकि लिखा है स्त्री राम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। यूं तो पैसा ब्याज बट्टे पर कहीं से भी आ सकता है, लेकिन नारी के लिए उस धन को बहुत पवित्र माना गया है। एक तो पिता के द्वारा उसको पियर से मिला है, भाई के द्वारा, भाभी के द्वारा, भतीजों के द्वारा, पिता के द्वारा उसे जो पैसा पियर से मिला है उसको बहुत पवित्र माना गया है। उस वस्तु का दान करने से अनंत गुना फल मिलता है। और दूसरा, पति ने जो कमाया है, पत्नी ने उसका दान किया है, उस धन का भी उस परिवार को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो पति के द्वारा कमाया गया या पियर से मिला हुआ वो पैसा कहां कहां दान में देना चाहिए, अब ये लिख लो।
उसकी 12 जगह बताई हैं और वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। क्या क्या बताया? का गौ भू तिल हिरण्याज्य बांसो धान्य गुणानि च। नंबर 1, जीवन में गोदान करके जाइए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 5 गायों का दान करो, 5 प्राण है। 5 का नहीं कर सकते तो 1 गौ माता का दान जरूर कीजिए। माता पिता के लिए गौदान करके बच्चे माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते। बैतरणी से पार होने के लिए एक सिर्फ और सिर्फ यदि कोई है तो सिर्फ गौ माता है। और आपने जो दान किए हैं उसके और तमाम तरह के फल मिलते हैं, लेकिन बैतरणी से पार होने के लिए यदि कोई दान है तो गौदान है। धरती के ऋण से मुक्त हो जाता है पृथ्वी। व्यक्ति क्योंकि जब जब धरा के ऊपर कष्ट आया तब उसने गाय का ही भेष बनाया। धरती माता को एक बार नारायण ने पूछा, हे देवी, धरती पर जन्म लेने वाले लोग तेरे ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो धरती माता की आंख में आंसू आए, तत्काल वो गाय बन गई और उसने कहा, जो गाय का दान करेगा, गोदान करेगा, वो मेरे ऋण से मुक्त भी हो जाएगा और बैतरणी को पार भी हो जाएगा। इसलिए हर सनातनी को चाहिए, देखो 12 दान में सबसे पहला दान बता दिया है, गौदान। इससे पुराण में तो ये लिखा है कि कन्यादान का पूरा फल नहीं मिलता जिन्होंने अपने जीवन में गोदान नहीं किया। गाय दान इतना बड़ा विशेष दान है। तो 12 दानों में सबसे पहला कौन सा है? लिखा है गौ भू तिल हिरण्यान्य बांसो धान्य गुणानि च। सबसे पहला है गाय, गौ माता। आपको पता है कि पहले बेटियों की शादियां हुआ करती थी, गांव के लोग तो जानते ही हैं। तो उस बिटिया की ससुराल में गैया भेज देते, उतनी व्यवस्था नहीं देते, एक बछिया और भेज देते थे। हैं? आपकी भी ससुराल में पापा ने दी होगी। पहले ऐसा होता था। जब कोई मरणासन व्यक्ति होता था तो घर में पिताजी कहते थे बच्चे से, बेटा एक बछिया लेके आ जाओ, दादी के हाथ में पूंछ पकड़ा दो उसकी। और मरणासन व्यक्ति को जब गैया दी जाती थी तो या तो वो खड़ा हो जाता या फिर दुनिया छोड़ के चला जाता, वो कष्ट नहीं भोगता। ये गौदान का इतना बड़ा प्रभाव है। और अपने पूरे क्षेत्र में, इलाके में तो सब जानते हैं गौदान की महिमा कितनी है। तो 12 दानों में नंबर 1 में है गाय। दूसरा है भूमि। धरती का दान कहां कहां दिया जाता है वो भी इस ग्रंथ में लिखा है। इसमें लिखा है सरोवरों के लिए, पोखरों के लिए, बावड़ी के लिए, कुएं के लिए, उद्यान बगीचों के लिए, शमशान घाट के लिए, देवालय के लिए। इसमें लिखा है गौ सदनों के लिए, और जहां कन्याओं का विवाह होता है ऐसे स्थान के लिए, अस्पतालों के लिए भूमि का दान एक बहुत बड़ा दान बताया गया था। शमशान घाट भी लिया इसने, उसके लिए भी इस धरती के दान को विशेष दान बताया गया। कहते हैं कि जो धरती का दान करता है, परमात्मा उसके दरवाजे के चौकीदार बन करके खड़े हो जाते हैं। इसलिए तो राजा बलि ने 3.5 हाथ धरती का दान किया, और आज भी भगवान 4 महीने राजा बलि के दरवाजे पर रहते हैं। अक्षय दानों में धरती का दान आता है। पहले नंबर पर गोदान है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है भूमि दान। मनुष्य जीवन मिला है, और यदि 2-2 पैसे इकट्ठे आप कर सकें तो भले ही बिलंदा भर जमीन का दान करके जाएं, इस मृत्यु लोक में भूमि का दान करके जाना, जमीन का दान करके जाना, ये महिमा है। तत्पश्चात है तीसरा तिल का दान। ये आयुष बढ़ाता है। एक एक दान की महिमा है। तिल के दान को भी बहुत बड़ा दान बताया गया। फिर का सुवर्ण का दान। बेटी की शादी आप कर रहे हैं, एक बार के लिए नकदी भले ही कम रह जाए, लेकिन उसे सोना चांदी जरूर दीजिए। कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता, कमर के ऊपर सोना, कमर के नीचे चांदी। आप कितने भी धनवान हैं, सोना पामों में नहीं पहन सकते, क्योंकि रजत में माँ लक्ष्मी का वास है, तो स्वर्ण में स्वयं भगवान नारायण का वास है। भागवत में लिखा है कि धातुओं में स्वर्ण में ही हूं, स्वयं भगवान बोलते हैं। इसलिए आपने किसी को भी सोने की चप्पल, खड़ाऊं किसी को नहीं पहने हुए देखा होगा, सोने की पायल पहने नहीं देखा होगा, सोने का बिछुआ पहने नहीं देखा होगा। सोना इतना पवित्र होता है कि सोना हवा में पावन हो जाता है। आपको पता है कि पहले जब इतनी छुआछूत चलती थी तो दादी कहती थी कि ला थोड़ा सोने का सींचा तेरे ऊपर छिड़क दूं। वो नाक में सोने का फूल पहने होते थे, हाथ में पानी लेके ऐसे लगा दी, फिर छींटे मारती। सोने को इतना पावन कहते हैं कि सोना हवा में पवित्र हो जाता है। कहते हैं
यदि किसी के अंग में सोना है, कर्ण का दांत सोने का था, यदि किसी के अंग में सोना है, यदि सूतक पातक वाले व्यक्ति को वो छू भी जाए तो उसको अशुद्धि नहीं होती, वो अपवित्र नहीं होता। स्वर्ण की इतनी बड़ी महिमा, इसलिए सोने के दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। इतनी बड़ी महिमा। तत्पश्चात आगे कहा, घी का दान भी बहुत बड़ा दान है। ये 12 दानों में से घी, कहीं भंडारा वंडारा होता है, हवन यज्ञ होता है, तो घी का दान कीजिए, वंश वृद्धि बढ़ती है, दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में। घी का इतना बड़ा प्रभाव है, घी का दान। और अगली बात कही, वस्त्र का दान। द्रौपदी माता ने वस्त्र ही तो फाड़ करके दे दिया था, कन्हैया के उंगली पर लिपटा दिया, साड़ी तो फाड़ दी थी। भगवान कहते हैं, द्रौपदी मैं तो तेरा ऋणी हो गया। साड़ी बिच नारी के नारी बिच साड़ी, साड़ी की नारी के नारी की साड़ी, बसन रूप भय श्याम। द्रौपदी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र अवतार धारण किया। आपकी ननद घर आती है, बेटी आती है, तो ये उसको आप लिफाफे के संग में उसे वस्त्र जरूर दें। कोई ब्राह्मण आपके घर आता है, आप अनुष्ठान कराते हैं, उसे आप दक्षिणा देते हैं, उसके साथ में उसे वस्त्र जरूर दीजिए, क्योंकि वस्त्र परिवार की लाज को बचा करके रखता है। ये वस्त्र की इतनी बड़ी महिमा है। अगली बात कही जा रही है, क्या है? अगली बात कही गई, दान यानी अन्न का दान भी विशेष दानों में से। अन्न का दान बहुत बड़ा दान है। कर्ण ने भारी सोने का दान किया। ये भी कथा महाभारत में आती है। जब कर्ण ऊपर पहुंचे तो चिल्ला रहे थे, हम भूखे हैं। तो देवराज इंद्र के जनों ने उनके सामने थालों में सोने की ईंटें ला करके रख दी, सोने के टुकड़े रख दिए। कर्ण ने कहा, ये क्या कोई खाने की चीज है? तब वरुण देवता ने कहा, हे सूर्य पुत्र, तुमने स्वर्ण का दान किया था। मृत्यु लोक में जो जिस चीज का दान करता है उसको यहां वो चीज मिल जाती है। तुमने अन्न का दान नहीं किया, तो यहां अन्न तुम्हें खाने को कहां से मिलेगा? तो कर्ण ने क्या कहा मना, पता है? कर्ण ने कहा कि मैंने जो भी कुछ अच्छा किया, तो चलो मैं तुमसे अन्न नहीं मांगता, लेकिन आप मुझे कुछ और दे सकते हो, कहा और मांग लो। तो कर्ण ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए मृत्यु लोक जाना चाहता हूं, मृत्यु लोक, शरीर सहित मृत्यु लोक जाना चाहता हूं। देवराज इंद्र ने कहा कि दिया। कर्ण शरीर सहित धरती पर आए, हस्तिनापुर में पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा आदर किया। कर्ण की आंख में आंसू आ गए, अपने भाई से मिले और कहा, मेरे अनुज अब देर मत करो, 10,000 ब्राह्मणों को न्योता दे दो, मैं उनको अन्न जमाने के लिए, भंडारा जमाने के लिए आया हूं। 10,000 ब्राह्मणों को बुलाया गया। कर्ण ने अपने हाथों से उनको भोजन कराया। द्वारा से कर्ण को लेने के लिए देवता मृत्यु लोक में पधारे। नगाड़े बज रहे थे। कर्ण अपने दिव्य धाम को जाके पहुंचे। कर्ण बहुत बड़ा दानी रहा, बहुत बड़ा दानी। अब कथा में से पुराण की कह रहा हूं, नहीं तो भागवत वगैरह की होती तो उसकी एक आध कथा में आपको जरूर सुना देता। तो ये अन्न का दान एक बहुत बड़ा दान है। आवे अतिथि द्वार पर, दरबारे पर कोई अतिथि आवे तो उसको भूखा नहीं जाने दीजिएगा, बिल्कुल उसको भोजन कराइए। इसमें बिल्कुल उदार बनिए। अन्न की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महत्व है। 12 दानों में से एक दान है। और अगला है गुड़ का दान। ये 12 दानों में से गुड़, और अगला है चांदी का दान, और अगला है नमक का दान, राम रस। नमक का दान 12 दानों में से है। और अगला है पेठे का दान। आज एकादशी है, थोड़ा पेठा खाया करो। 11 के दिन पेठे खाने की महिमा क्या है? 11 के दिन आप पेठा खाओगे तो झूठे मुंह से कभी भगवान को छू लिया, झूठे मुंह से कभी आपने पूजा की सामग्री को छू लिया तो उससे भगवत दोष लगता है। लेकिन 11 के दिन पेठा खाने से और पेठे का दान करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। हर 11 को थोड़ा सा पेठा मैं भी अपने मुंह में डालता हूं। तुलसी वन आश्रम क्विंटलों पेठे का दान करता है एकादशी के दिन। यदि आप टेलीविजन पर देखते रहते हैं, बराबर से राधे, यदि आप टीवी पर आप देखते रहते हैं, आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बात आपको जरूर पता होगी। 12 दानों में से पेठे का नाम आता है। और 12वें नंबर पर है कन्यादान। अपने घर में कन्या नहीं है, बेटी नहीं है, तो किसी गरीब की बिटिया के विवाह में
आप जरूर सहयोग कीजिएगा। ये बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया, आनंद आ गया। और भी कुछ दान हैं, ये तो 12 विशेष हैं। और क्या क्या है? आम का दान, ये लिखने के लायक बात है। 4 महीने बड़े गर्मी के हैं, बैसाख, जेठ और आषाढ़ और चैत्र। इन महीनों में आम के रस से भगवान महादेव का अभिषेक करने की बात कही गई है। आम रस से, इससे धन बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी। आम के रस से, जिसे आम रस कहते हैं, इसके द्वारा भगवान शंकर के अभिषेक करने की बात कही गई है। आम का दान करने की बात, विशेष फलों में आम के फल के दान की बात कही गई है। केले का दान भी विशेष दानों में, औषधियों का दान भी विशेष दानों में, नारियल का दान, बादाम का दान, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये सब वर्णन है। इसमें लिखा है काली मिर्च के दान को बड़ा विशेष दान माना गया है। काली मिर्च का दान करने से शत्रु पराजित हो जाता है, परास्त हो जाता है। महादेव के ऊपर भी काली मिर्च चढ़ाई जाती है। मैं श्लोक नंबर आपको बता देता हूँ। मरीच सस प्रदानम साकोपकर्णम तथा, सब्जी के दान की बड़ी महिमा है। लिखा है कि जो साग का दान करता है, सांप बिच्छू उसको कभी दंशन नहीं करते। माता शाकंभरी उनके ऊपर बड़ी कृपा करती है जो सब्जी का दान करता है। कभी आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं, मंदिरों में भंडारे होते हैं, तो मौका पाकर और ये सौभाग्य मिल जाए तो वहाँ सब्जी का, साग का दान कर बैठो। इससे कभी विषैले जीव जंतु नहीं काटेंगे, दंशन नहीं करेंगे। लेकिन मरीच प्रदानाम चा साको उपकरणम तथा यदुतम यत फलम सिद्धम तद्देयम यह विपश्यता। वर्णन किया है कि मिर्च, सरसों, तेल, मसाले, ऋतुओं में आने वाली ये चीजें, इन सबका व्यक्ति को अवश्य में दान करना चाहिए, ये वर्णन किया गया। यदतो यत फलम सिद्धम तद्देयम ये विपश्यता। भगवान ने बड़ी कृपा करी, मनुष्य जीवन धारण करके आए तो इससे मत चूकिएगा। लिखा है सर्वा भावे दरिद्रस्तु वाचा च कर्मणा ब्रजेत। संपदा होने के बाद भी जो संपत्ति का दान नहीं करता, अगले जन्म में वो व्यक्ति दरिद्र बन करके पैदा होता है। ये 56 नंबर के श्लोक में 56 नंबर का श्लोक है, 15 नंबर का अध्याय विद्येश्वरी संहिता है। धन होने के बाद जो धन का सदुपयोग नहीं कर पाए, लिखा है कि आने वाले समय में वो दरिद्र होकर के उन्हें जीवन जीना पड़ता। लिखा सर्वा भावे दरिद्रस्तु, वो दरिद्र बन करके जीवन जीते हैं। इसलिए जिनके पास जो वस्तु है जरूरत से ज्यादा है, उन्हें उसमें से कुछ दान करना चाहिए। वाचकम यजनम विद्यान मस्तोस्ता जपादिकम तीर्थ यात्रा व्रतात्मसी कायिकम यजनम विदु। लिखा है मंत्र, स्तोत्र, जप, दान, वाणी से स्तुतियां, ये तीर्थ यात्रा, ये सब चीजें हमें देव बना देती हैं, हमें महान बना देती हैं। ये 4-5 चीजें हैं, इनको आप लिख लीजिए, ये प्रत्येक दिन होनी चाहिए। क्या क्या? तपश्चर्या च दानम च कर्तव्य बुधम सदा प्रदश्य प्रदातव्य सुवर्णम गुण शोभितम। तपस्या यानी व्रत, 8 दिन में, 15 दिन में या महीने में जो बढ़िया लगे, अच्छा लगे, एक व्रत कीजिए आप। 8 दिन में आवे, 15 दिन में आवे या महीने में आवे, उपवास जरूर कीजिए। दूसरी बात कही, बढ़े ही थोड़ा दें, आप दान करें, ऐसे मनुष्य देव तुल्य बिल्कुल हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया जैसे झाड़ू से आप सफाई करते हैं तो स्थान को दमक चमक मिलती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति तपश्चर्या यानी व्रत करता है, दान करता है, मंत्र जप करता है, यज्ञ करता है, ग्रंथ में वर्णन है कि ऐसे ही उसका जीवन चमक जाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देवताओं को तृप्ति के लिए, देवताओं की तृप्ति के लिए वो जल का दान, अन्न का दान, ऐसे विशेष दानों को वो करता रहे। इससे देव अति प्रसन्न उसके ऊपर हो जाते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसमें जप का भी वर्णन किया है। गुरुजनों से मंत्र लेकर के तब ही उसमें हम ओम लगा सकते हैं। ओम की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है। 2 पंक्तियां। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। दोनों हाथ उठा के ओम समाया सिरान है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में
आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। हर हर महादेव। ये भोला के माथे पे चंदा विराजे, भोला के माथे पे चंदा विराजे। भोला के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे, चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। तालियां बजाते रहना। सूरज ना अरे ओए सूरज है भाई, सूरज सूरज भोला के हाथ में डमरू विराजी, भोला के हाथों में डमरू विराजे। डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे। डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में। सब गाइए एक बार। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। ओए मारा बहन से चक्कर मारा। हेलो समझ में आया चक्कर मारा। होली के
सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, सांपों में ओम समाया, ओ मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा बाबा नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरिओम ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। कार्यकर्ता लोग श्रोताओं को बीच की गैलरी में बिठा दे, काफी लोग बाहर खड़े हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रही है, देख लो एक बार। पंडाल काफी बड़ा है, फिर भी आपने उसे छोटा कर दिया है। ये तो शहर से 3-4 किलोमीटर बाहर कार्यक्रम है, यदि शहर में होता तो जगह ही ना पूछती। बैठाइए, जहां मिले जगह वहां बैठ जाएं, बोलिए मत। अपने कान मेरे पास में रखिए, इधर देखिए क्या सुंदर बात कही गई है। देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानता तपोधिक्याच कालेन भोग सयो भविन्नृणाम तस्मात् पाप कृतैव वस्तुत्वं सुखमिच्छिता। जो अपने अपराधों को समाप्त करना चाहते हैं, मृत्यु लोक में सुख की इच्छा रखना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये 3-4 काम जरूर करने चाहिए, प्रत्येक दिन करने चाहिए। इनको आगे मत खिसकाइए, गर्मी है, वो सही बैठे हैं। बीच की गैलरी बंद करो, बीच में बिठाओ। इसमें पंडाल में तो ऐसा लग रहा है एक दूसरे की गोद में बैठे हैं, उन्हें बैठे रहने दें। आपका ध्यान इधर हो। कल से तो उन्हीं को जगह मिल पाएगी जो 11 बजे पंडाल में आके बैठेंगे। इधर देखिए कौन कौन से ऐसे काम है जो रोज करने चाहिए। नंबर 1, घर में देवताओं की पूजा रोज करें, प्रत्येक दिन। उस घर को मरघट कहा गया है जिस घर में 5 देवताओं की पूजा नहीं है। लिख लो 5 देवता कौन है। नंबर 1 गणेश जी, नंबर 2 मां दुर्गा, नंबर 3 भगवान विष्णु, नंबर 4 भगवान सूर्यदेव और नंबर 5 भगवान महादेव। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। पंचदेव पूजा सबको घर में होना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है देवानाम पूजया, देवताओं की पूजा करने से भोग संसार की सामग्रियां मिलती हैं। जे चीज की कामना होती है, हाँ सब बैठाओ, ठीक है। यहां तो सब VIP हैं, बैठाओ सब। आनंद हो रहा है। कभी कभी ट्रेन में भी जब टिकट कंफर्म नहीं होती है स्लीपर वाली, तो वो भी AC में पहुंच जाती है अपने आप। किराया स्लीपर का ही लगता है। ये टिकटें कंफर्म नहीं हो रही थी तो ये सब स्पेशल में पहुंच गए। जय हो। मलूक लग रहा है। आज मुझे पत्रकारों ने पूछा
मैनपुरी कैसी लगी? मैंने कहा मैनपुरी के भक्त बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत बढ़िया हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं है। आप बहुत धार्मिक हैं। कथा के 2 दिन पहले मैं बोल रहा था, ये देश के जो बड़े बड़े वक्ता हैं, कथावाचक हैं, वो मैनपुरी में जरूर चल करके आए। मैनपुरी है ये महात्मा मयन की धरती है, बहुत तपोभूमि है, तपस्थली। आज एकादशी के दिन फिर मैं एक बात कहूंगा। प्राचीन पुरातन काल में एक ब्राह्मण के बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। एक महात्मा ने उसको जीवन दान देने के लिए भगवान महादेव का आह्वान किया। उस बच्चे का नाम था भीमसेन, उस बालक का नाम था भीमसेन। उसको बचाने के लिए मैनपुरी की धरती से जो महादेव प्रकट हुए, उन्हीं का नाम महादेव भीमसेन है। उन्हें जीवन दान दिया। इस मंदिर में दर्शन करने से महामृत्युंजय मंत्र जपने का फल प्राप्त होता है, आयुष बढ़ता है। बहुत प्राचीन है, भले ही आप यहाँ के जन्मे हैं, आपको भी नहीं पता होगा ये मंदिर कितना पुराना है, अनादि काल का है। माता कुंती नंदन का बेटा भीम बकासुर को मारने के लिए इन्हीं महादेव का पूजन किया था उसने। बकासुर जहाँ रहता था इटावा के पास जगह जिसे बकेवर बोलते हैं, वहाँ मैं 2 साल पहले कथा करके, पिछले साल ही कथा करके आया हूँ। उस राक्षस को जीतने के लिए मैनपुरी वाले महादेव की पूजा कुंती नंदन ने की, इसलिए भी लोग इन्हें भीमसेन के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य। आपको आइए बैठ जाइए, अब मैं कुछ बातें करूं आपसे। तो शिव महापुराण में लिखा है, देवानाम पूजया चैव, देवताओं की पूजा करने से संसार के भोग वस्तुएं आपको मिल जाती हैं। तो प्रत्येक दिन घर में भगवान का पूजन कीजिए। त्रेता में माता जानकी ने गौरा माई की पूजा की तो प्रभु राम पति के रूप में मिले। रुक्मिणी माता ने पूजन किया, भगवान कृष्ण मिले। अविवाहित कुंवारी बेटियों को भी इस पूजा पाठ से जोड़िए, बच्चों को भी जोड़िए। बताते हैं, सुनिए, बताते हैं कि व्यड़ में रहने वाली, जंगलों में रहने वाली माता सुनीति, विष्णु पुराण में कथा आती है। छोटा सा बालक है उसका, जिसका नाम है ध्रुव। उसने अपने आले में भगवान विष्णु को बिठा रखा है, पूजा करती है। बालक ध्रुव से वो भगवान का पूजन करवाती है। ध्रुव इतने संस्कारी हैं, कुटिया से जाते हैं और महात्मा की लंगोटी और कमंडल धो धा के साफ सुथरा करके आ जाते हैं। एक दिन वो महात्मा सुनीति की कुटिया पर आई। ये स्थान बिठूर है, कानपुर से 25 किलोमीटर आगे है। ये वहीं की कथा, गंगा माँ का बिल्कुल किनारा है। महात्माओं की आंख में आंसू आ गए और कहा कि हे बेटी सुनीति, आज हम तुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तेरे बेटा ध्रुव को भगवान नारायण का दर्शन जरूर होगा, क्योंकि इसने हमारी सेवा की है। सेवा का प्रभाव है। तो ये संस्कार बच्चों को दीजिए। आप पूजा पाठ करते हैं, बच्चों को पास बैठाइए। देवानाम पूजया चैव, देवताओं का पूजन करने से संसार की मटको मत, संसार की वस्तुएं